हमारी सोसाइटी में अपनों के हाथों लुटने और मरने की कहानियां एक आम सी बात है, पर ऐसी कहानियां अमूमन जायदाद के तनाज़ों में सामने आती हैं। जब दौलत की हविस खून के रिश्ते पर हावी आ जाए तो यही रिश्ते एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और फिर एक वक्त वो आता है कि एक दूसरे के ही खून से हाथ रंग लेते हैं। अमूमन ऐसे वाक़यात में कातिल कोई मर्द होता है, लेकिन पेशावर में जायदाद के तनाज़े में भाई पर सबसे पहले गोली चलाई एक बहन ने। कातिल अपने शौहर और बेटे समेत गिरफ्तार तो है, लेकिन बात फिर कानून के रखवालों पर आ गई। पुलिस के पास जायदाद के तनाज़ा रिपोर्ट हुआ था। अगर बर वक्त कार्रवाई हो जाती ना, तो शायद बहन अपने भाई की कातिल न बनती। पेशावर में जायदाद और गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल कोई बड़ी बात नहीं। हर साल सैकड़ों खवातीन मुख्तलिफ तनाज़ात का निशाना बन जाती हैं। तहम शहर के मोहल्ला कश्मीरी में गुज़िश्ता दिनों होने वाली एक वारदात ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि इस वारदात में 4.5 मरले पर बने घर के तनाज़े पर एक संगदिल खातून ने शोहर और बेटे की मदद से अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। वाक़े की चशमदीद गवाह और मकतूल फरमान अली की अहलिया ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसके शोहर पर पहली गोली उसकी बहन ने चलाई, जिसके बाद बहनोई ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शोहर की मौत के बाद मुतासरा खातून और उसके 2 मासूम बच्चों का कोई पुरसान हाल नहीं और वो इंतहाई मजबूरी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ जुल्म हुआ है। मेरे खावन ने रोज़ा इफ्तार किया और नमाज के लिए निकला ही था कि लोग उसके लिए रास्ते में खड़े थे। पहले मेरे खावन के बांजे ने बहाने से उसे बुलाया और इसकी बहन आयशा ने इस पर फायरिंग कर दी और फिर उसके शौहर ने भी गोलियां चलाई। मेरी सास और मुझे भी उन्होंने बहुत मारा। मेरे तो 2 छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। इनके घर का तनाज़ा था। बहन ने घर की खातिर अपने भाई को मार दिया। इनकी वालदा ने पहले फैसला करा दिया था कि तुम दोनों बहन भाई आधा आधा हिस्सा कर लो और मिलकर रहो, लेकिन फरमान की बहन अपने हिस्से का घर बेचना चाहती थी। सगी बहन के हाथों भाई के मर्डर का मुकदमा मकतूल की वालदा की मुद्दत में थाना कोतवाली में दर्ज हुआ तो पुलिस सरकत में आई और मकतूल के बहनोई इशफाक, उसकी अहलिया और बेटे आतिफ को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की कि फरमान अली को जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया, जबकि इसी दौरान ये इंकशाफ भी सामने आया कि कत्ल के वाक़े से पहले इसी मुतनाज़ा घर की मलकियत के मामले पर पुलिस को शिकायत मौसूल हुई थी, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि अगर पुलिस बरवक्त कार्रवाई कर लेती तो शायद एक बेगुनाह की जान बच जाती। रात को इसकी वालदा ने आके अपने बेटी पे, उसके खावंद पे और अपने नवासे के ऊपर दावेदारी कर दी है कि जी हमारा ज़मीन का इसके ऊपर मसला है, हमारी ये प्रॉपर्टी 1 मरला है, मेरे ख्याल से ये 1 मरले से कम है, इसका तनाज़ा चलता आ रहा था जिसके ऊपर ये चीज़ बनी है। इस वक्त खातून जो उसकी बेटी है, जो मकतूल की बहन है, वो गिरफ़्तार है, उसका हस्बैंड गिरफ़्तार है और उसका बेटा गिरफ़्तार है। तो अभी इसके अंदर मज़ीद तफ्तीश जारी है। आला कत्ल और बाकी चीज़ों पर भी अभी काम किया जा रहा है। दहशत गर्दी, बम धमाके, खुद को हमलों के अलावा पेशावर में दीगर जराइम भी आम हो चुके हैं। मामूली झगड़ों पर किसी की जान लेना गोया यहाँ कोई बड़ी बात नहीं। यही वजह है कि शहर के नवाही इलाकों में सालाना 600 अफराद मुख्तलिफ तनाज़ात के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और कत्ल होने वाले इन अफराद में से ज्यादातर जायदाद के झगड़ों की भेंट चढ़ जाते हैं। मकामी लोग इस सूरत हाल पर इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं और इस बार भी एक बहन के हाथों भाई के कत्ल पर इलाके का हर शख्स गमज़दा और अफसरदा नजर आता है। जायदाद के तनाज़ात पर कत्लेआम हमारे माशरे का अलमिया है। एक तरफ जिम्मेदार अफराद इन तनाज़ात के हल में नाकाम रहते हैं तो दूसरी जानिब हमारा माशरा भी इन तनाज़ात के हल में अपना मौसर किरदार अदा करने से कासिर है। GFIR के लिए कैमरामैन सदी बंगिश के साथ आदिल परवेज, पेशावर। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। जानना चाहते हैं कहाँ क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए GFIR।